today we have seen that Mr. Prabhu has really educated us and other people, that you can solve your own problem in the building. बहुत बढ़िया लगा, बहुत नॉलेजफुल था। नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा, आप देख रहे हैं महासेवा न्यूज एक्सप्रेस। हम हाउसिंग गुरु की क्लास में हैं। ये हाउसिंग गुरु की क्लास चल रही है। रमेश प्रभु जी से आज हम बात नहीं करेंगे, उनके जो स्टूडेंट है जो उन्होंने टिप्स दिए हाउसिंग से रिलेटेड और रियल एस्टेट से रिलेटेड, उनसे बात करेंगे कि उनके जो स्टूडेंट है, उनके शिष्य है, किस तरह से आज टिप्स लेके जा रहे हैं। आज ये जो आप देख रहे हैं, जितने मुंबई और उपनगर के सभी स्टूडेंट हैं, हर उम्र के स्टूडेंट है इसमें। एलएसी लोकल एरिया कमेटी जो चल रहा है मुंबई उपनगर हाउसिंग फेडरेशन और महासेवा के संयुक्त तत्वाधान में, वो एक एलएसी के सभी पदाधिकारी हैं मुंबई के, और इनसे जानेंगे। 5 घंटे की क्लास थी लगभग। ये आप क्या कहेंगे इसमें? बहुत बढ़िया लगा, बहुत नॉलेजफुल था एंड डेफिनेटली आवर प्रीवियस पर्सनैलिटी है। आप अपने वार्ड में देंगी ये जो आज टिप्स लिया? जरूर। I am Akbar Jiwani from Ward 101 Bandra. This concept of LSC is an excellent way of outreaching to the public and trying to mediate the problems they are facing. Otherwise, they have to go at higher levels and the district. बिल्कुल, मुंबई करों के लिए एलएसी किस तरह से राहत दे सकती है। दूर दूर से भी लोग आए, चेंबूर से लोग आए। आपका नाम और आप कहाँ से आए, आज क्या लेके जा रहे हैं? सर, मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं चेंबूर से आया हूँ। और ये जो एलएसी का कंसेप्ट बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है, ये इसके पहले हमने कहीं देखा नहीं है। इससे क्या है, जो लोकल एरिया के लोग हैं, जो इतनी दूर अंधेरी या बॉम्बे दूसरे फेडरेशन तक अपनी कंप्लेंट लेकर नहीं जा सकते हैं, उन्हें अपने लोकल एरिया में सारी सॉल्यूशन मिल जाएगी, सारी एजुकेशन मिल जाएगी, ताकि काम जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके। बिल्कुल, काम जल्दी और अच्छी तरीके से हो। और मुंबई बड़ा शहर है और अलग अलग एरिया में जाने में लोगों को दिक्कत होगी। आप कहाँ से आए, आपके नाम बताइए, क्या आपने देखा? मेरा नाम श्रीकांत सोमन है, मैं दहीसर से आया हूँ। अभी यहाँ पे एक सीखा कि हमारे पास डेप्यूटी सिस्टम ने बनाया है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, एक्ट है, कोऑपरेटिव कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ है। बट लोगों में एक बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रही है कि कुछ से काम नहीं हो रहा है, सब डिले हो रहा है। तो वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का काम आज का मीटिंग में हो गया कि सबको मालूम पड़ा ये भी एलएसी बनाया, फेडरेशन है, ये जो सॉल्यूशन दिया है, इससे हमको काफ़ी एनकरेजमेंट मिली और मोटिवेशन मिला कि ये सब प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो सकते हैं। Today that we have come here and it was really very interesting session that we had, and while this session was going on, I've been WhatsApping my friends and all were very happy because today we have seen that Mr. Prabhu has really educated us and other people, that you can solve your own problem in the building, and LSC is going to make a big impact in the residence of people. वेरी गुड, लोगों की बड़ी मदद कर रही है। क्या कहेंगे, आज कहाँ से आए और आप क्या, आपको आपके सवालों की, आपकी समस्या का राहत मिला? मेरा नाम वीरेश मेहता है, मैं इरला अंधेरी से आया हूँ। सोसाइटी के अंदर में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत को तो एजुकेट नहीं होता है, वो लोग को कोई नॉलेज नहीं होता है। तो आज ये आने के बाद में हम लोग ने बहुत नॉलेज गैदर किया है और प्रभु सर ने इतनी अच्छी तरह से समझाया। अगर 3, 4, 5 क्लास अगर हम लोग ले लेंगे तो हम लोग को बाइलॉज का बहुत नॉलेज अच्छा मिल जाएगा और सोसाइटी हम लोग अच्छी तरह से चला पाएंगे। बिल्कुल, इस तरह की एलएसी मीटिंग और होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए। मेरा नाम प्राजक्ता गावकर है, मैं वार्ड 51 से आई हूँ और वार्ड 51 का हमारा फर्स्ट एलएसी कमेटी था। प्रभु सर और हेबे सर के थ्रू हम लोग ने बहुत सारे नॉलेज, लाइक वी हैव बीन एजुकेटेड इन मैनी वेज, वी वर नॉट नोइंग स्मॉल पॉइंट्स, और सर और हेबे सर हम लोग को हमेशा गाइड करते हैं। बिल्कुल, ये जो पदाधिकारी हैं यहाँ के फेडरेशन के प्रमुख, जो बोर्ड डायरेक्टर, वो पदाधिकारी को डायरेक्ट करेंगे और वो कमेटी को डायरेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए आप? मेरा नाम कैवल्य देसाई है, मैं विलेपार्ले वेस्ट से आया हूँ, वार्ड 70। आज का सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव and it also kind of made us understand कि we are kind of extended hands of the federation and we'll be able to extend the services of federation to the local area in a more focused manner and effective manner, in a much quicker way compared to the normal grievances addressed
mechanisms which are there. मैं दहीसर से आई हूँ, दहीसर वार्ड नंबर 7 से आई हूँ। यहाँ आके बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे कि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं सेक्रेटरी बनी, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो यहाँ से मुझे मिल सके। बिल्कुल। एक जानेंगे क्या मूल आपकी समस्या, क्या जिज्ञासा लेके आई थी, क्या सवाल लेके आएंगे और उसका हल मिला? हमें यही जानना था कि कैसे हम दूसरे को मदद कर सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्चुअल में कोऑपरेटिव कैसे बना सकते हैं, जो आजकल जनरली नॉन कोऑपरेटिव है। बिल्कुल। लोग बहुत सारे सेमिनार और वेबिनार में कहते हैं कि कोऑपरेटिव नहीं अनकोऑपरेटिव होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव माहौल है और अच्छा माहौल है। लोकल एरिया कमेटी के जरिए लोगों को अवेयर और एजुकेशन मिल रहा है। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभु सर, आज एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, लोगों को 1-to-1 और 5 घंटे की आपकी क्लास, एकदम आप देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं और रुके हुए हैं अभी तक, 5 घंटे के ऊपर हो गए, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आज का सेशन में हमने यही डिस्कस किया कि किस तरह का इश्यूज लोकल एरिया में है, मेंबर्स को आते हैं, सोसाइटी में आते हैं, तो एक दूसरे से ईगो न लेते हुए हम उसको कैसा सुलझा सकते हैं, कायदा क्या है, कानून क्या है, लोगों को समझाना, करना, एजुकेट करना। उसके अलावा जिस फेडरेशन में बहुत सारा सर्विस हम देते हैं, जैसे कि एजुकेशन करना, ट्रेनिंग करना, मीटिंग लेना, या जो भी डिस्प्यूट है किस तरह से सॉल्व हो सकता है, लोकल एरिया कमेटी बना के हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं, एजुकेट करना चाहते हैं। उनके माध्यम से लोकल एरिया सोसाइटी जितने भी है उधर एक एडवाइजरी कमेटी में उनको हम देना चाहते हैं, ताकि इंडिविजुअल सोसाइटी का प्रॉब्लम, लॉ एंड जो भी समस्या उधर का उधर सॉल्व हो, जिसके माध्यम से रजिस्ट्रार के पास कम से कम कंप्लेंट जाने दो, पुलिस स्टेशन में कम से कम कंप्लेंट जाने दो और बीएमसी में भी कम से कम कंप्लेंट होने जाओ। यदि वो नहीं होता है तो फिर उनको अगला स्टेप, जैसा कि आगे जाके कौन सा डिपार्टमेंट में जाके वो कंप्लेंट कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन करने के लिए भी वो तत्पर रहेंगे। और महीने में एक बार हर एक वार्ड में एक कमेटी मीटिंग होगा, जिसमें पहला 2 घंटा जो है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होगा, अलग अलग विषय को लेकर। वो आरटीआई का होगा, आरटीएस हो, राइट ऑफ सर्विस हो, रीडेवलपमेंट हो, रिपेयरिंग हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर सेफ्टी ऑडिट, या बायलॉज को लेकर मैनेजमेंट, इलेक्शन, जो भी अलग अलग इशू है। हमने एक 25-30 फैकल्टी अपॉइंट किया है, जो उनका फैकल्टी के थ्रू एक क्लासरूम में वो 2 घंटे का सेशन होगा। उसके बाद 1 घंटा जो है वो हाउसिंग दरबार होगा। उस एरिया का जो भी मेंबर्स आते हैं उस दिन उनका समस्या सुन के उनको मार्गदर्शन किया जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी और उस मेंबर को दोनों को बिठा के उसका मीडिएशन करके मैटर सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज हमने सिर्फ बायलॉ नंबर 172 से 174, मतलब सिर्फ 3 ही बायलॉस, 72, 73, 74, 3 ही बायलॉस लिया है, जिसमें अलग अलग अथॉरिटीज होती है, उसको कंप्लेंट कैसा होता है ये आज बताया। आने वाला दिनों में हम अलग अलग बायलॉस लेके उसका चैप्टर वाइज लेके डिस्कस करके अगला 6 महीने के अंदर मुझे लगता है कि जितने भी LAC में अपॉइंट करते हैं, उनको लोकल एरिया कमेटी को अपॉइंट करते हैं, उनको एम्पावर करके उनके माध्यम से हम लोकल एरिया मेंबर्स को, हाउसिंग सोसाइटी मेंबर्स को मार्गदर्शन करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। आज ये LAC जो है हमने पुलिस कमिश्नर को, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को या BMC को, सबको हमने बताया है और उनको बताने के बाद हम उनसे भी सहयोग मांग रहे हैं और सहयोग भी मिलते रहेगा। बिल्कुल। ये जो काम है, ये काम सरकार मंत्री, आपके कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो, पुलिस कमिश्नर हो मुंबई के, या सिविक जो हमारे इकबाल चहल साहब आज MC है, मुंबई कमिश्नर हैं, उनकी भी काम में राहत देगी। ये जो चेहरे देख रहे हैं आप तमाम लोग, मैं चाहूँगा कैमरामैन से जूम करें, ये अपने अपने वार्ड में जाकर लोगों को अवेयर करेंगे, मुंबई करों को अवेयर करेंगे और उन्हें अवेयर तो करेंगे, उनको एजुकेट कराएंगे, एम्पावर कराएंगे। ये है मुंबई उपनगर हाउसिंग फेडरेशन और महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर का उपक्रम, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा मुहिम शुरू करेगा अवेयरनेस का और एजुकेशन करने का मुंबई का, जिससे मुंबई करों को समस्या से निजात मिलेगी। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन राकेश पवार के साथ में महासेवा न्यूज़ मुंबई।